किसी एक इवेंट में थे हम। वहाँ पे स्टूडेंट्स ने पूछा डॉक्टर कलाम से कि सर आपने लाइफ में अचीव तो बहुत कुछ किया, लेकिन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, सबसे बड़ा फेलियर क्या है? तो लोगों को लगा बोलेंगे कि नहीं वो एक बार रॉकेट मैंने बे ऑफ बंगाल में डाल दिया था, वो मेरा फेलियर है, या मेरी मिसाइल एक बार टेस्ट नहीं हुई सक्सेसफुली, वो फेलियर है। ऐसे फेलियर्स होंगे। बट ही गिव अ ब्यूटीफुल आंसर, एंड द रीजन आई वांट टू गिव दिस आंसर इज बिकॉज जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे शुरू में फैमिली वैल्यूज़ को लेके, उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। ही सेड कि माई मदर लिव्ड 100+ ईयर्स एंड ही सेड मेरे पिताजी 97-98 साल तक जीवित रहे। सो ही केम फ्रॉम अ फैमिली जो 100 सेंचुरीज मारते थे। इनफैक्ट ही वेंट अर्ली relatively speaking. So he said later years of my life में वो रामेश्वरम में रहते थे। कहते जब उनकी आयु जो है 80 साल के ऊपर चली गई थी, तब दोनों की नज़रें कमज़ोर हो गई थी। लेकिन नज़र कमज़ोर हो गई थी, लेकिन लाइट जाती रहती थी उस समय। लाइट भारत बात कर 1980 की बात कर रहे हैं। तो ही सेड कि लाइट बहुत जाती थी। तो रात में जब शाम हो जाती थी और लाइट जाती थी, तो वो लोग लड़खड़ाते थे इधर उधर और टकरा जाते थे और चोट लगती थी। मेरी माँ को चोट लग जाती थी, मेरे डैड को भी चोट लगती थी। ही सेड उस समय मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। आई वॉज DRDO और ऑल दैट, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। कहते लेटर इन माई लाइफ जैसे मुझे मौका मिला, मैंने अपने घर में सोलर पैनल लगवा दिया। इसलिए लगवा दिए ताकि जो मेरे भाई थे वो भी 104 या 103 साल तक जीवित रहे थे। जब उनकी नज़र कमज़ोर होने लगी तो वो उस सोलर पैनल से जो बैटरी चार्ज होती थी उस लाइट से वेल लिट रूम में लड़खड़ाते और टकराते नहीं थे। कहते द फैक्ट दैट आई कुड नॉट हेल्प माई मदर एंड फादर विद ऑल द टेक्नोलॉजी, मतलब मैं टेक्नोलॉजिस्ट था लेकिन आई कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर माई मॉम डैड, जो रामेश्वरम में ही रहेंगे, वहाँ से निकलेंगे नहीं, वो उनका इकोसिस्टम है। मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है।